Welcome dear students. Today we will discuss the topic nesting of class. ये आपकी यूनिट 3 का टॉपिक है पेपर सेकंड के अंदर. Nesting of class. A class can be defined within another class. It is known as nesting of class. जैसे आपने फर्स्ट ईयर में जैसे लूप पढ़ते थे, एक लूप के अंदर दूसरा लूप हो, वाइल लूप के अंदर वाइल लूप, फिर वाइल लूप के अंदर अगेन वाइल लूप, तो उसको हम बोलते थे नेस्टेड ऑफ वाइल लूप. इसी तरह से क्लास में भी क्या है, एक क्लास के अंदर एक और क्लास, उस क्लास के अंदर एक और क्लास. तो इस तरह से हम क्लास के अंदर दूसरी क्लास को भी डिफाइन कर सकते हैं और इसी हम बोलते हैं नेस्टिंग ऑफ क्लास. तो क्लास कैन बी डिफाइंड विद इन अनदर क्लास नॉन एज नेस्टिंग ऑफ क्लास. तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे. यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है. इसमें मैंने दो क्लासेस बनाई हैं, क्लास आउटर और जो दूसरी क्लास है जो इस क्लास के अंदर मैंने डिफाइन किया उसका नाम मैंने रखा है इनर. आप देखें जो क्लास आउटर है इसमें एक डेटा मेंबर लिया है मैंने ए, और ये क्लास आपकी यहाँ बंद हो रही है, ये सेमीकोलन लग रहा है आपका, ठीक है. इस क्लास के अंदर हमने एक और क्लास डिफाइन की है पब्लिक सेक्शन के अंदर इनर, ठीक है. क्लास पब्लिक सेक्शन में ही डिफाइन करेंगे क्योंकि इसी तभी तो हम उसको एक्सेस कर सकेंगे प्रोग्राम के अंदर, ठीक है. इनर क्लास में मैंने एक डेटा मेंबर लिया है बी. अब बी को रीड करने के लिए, बी की वैल्यू इनपुट करने के लिए जो मेंबर फंक्शन यूज किया है वो है INP1, और बी की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए जो मेंबर फंक्शन यूज किया है वो PRN1. तो हम क्या देखते हैं, ये क्लास यहाँ बंद होगी तो हम ये देखते हैं कि इनर क्लास का जो डेटा मेंबर है वो बी है और इनर क्लास के जो मेंबर फंक्शन है वो है INP1 और PRN1, ठीक है. ये इनर क्लास के हैं और ये क्लास जो है डिफाइन हुई है आउटर क्लास के अंदर. आउटर क्लास के जो डेटा मेंबर है वो है ए, और इसका जो मेंबर फंक्शन है ए को रीड करने के लिए हमने INP2 फंक्शन यूज किया, ए को प्रिंट करने के लिए हमने PRN2 फंक्शन यूज किया. तो ये दो फंक्शन किसके हैं, आउटर क्लास के हैं, और ये यहाँ आपकी क्लास बंद हो गई. तो जब भी हम इस क्लास को या इस वैल्यू को यूज करेंगे तो हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये इसके साथ एसोसिएटेड है. तो हम आउटर स्कोप रिसोल्यूशन ऑपरेटर, इनर स्कोप रिसोल्यूशन ऑपरेटर, फिर हम INP1 को यूज करेंगे या फिर PRN1 को यूज करेंगे. लेकिन जब INP2 और PRN2 को यूज करना है तो हम आउटर के साथ डायरेक्ट स्कोप रिसोल्यूशन ऑपरेटर यूज करके इनको यूज कर सकते हैं. अब देखो ये जो प्रोग्राम लिखा है ये है डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस डिफाइंड आउटसाइड द क्लास है. तो टोटल मेंबर फंक्शन कितने हैं, INP1, PRN1, INP2, PRN2. इन चारों मेंबर फंक्शन को हमने क्लास के बाहर डिफाइन किया है. अब जब हमने बाहर डिफाइन किया है तो INP1 को जो कि इनर क्लास का है, ये इनर क्लास का है, इसको एसोसिएट किया है आउटर से. तो हमने क्या लिखा, वॉइड, क्योंकि रिटर्न टाइप वॉइड है, आउटर स्कोप रिसोल्यूशन ऑपरेटर, इनर स्कोप रिसोल्यूशन ऑपरेटर INP1. फिर इसमें हमने बी की वैल्यू इनपुट कराई और सी इन बी किया. इसी तरह से PRN1 भी आपका इनर क्लास का है तो इसको भी हम आउटर से एसोसिएट करेंगे यूजिंग स्कोप रिसोल्यूशन ऑपरेटर. और फिर हमने यहाँ पे स्क्वायर प्रिंट कराया है बी का, ठीक है. ये बी को एक्सेस करेंगे, ये जो INP1 और PRN1 बी को एक्सेस कर सकते हैं. इसी तरह से INP2 में हम ए की वैल्यू इनपुट कराएंगे और PRN2 में हम ए का क्यूब प्रिंट करा रहे हैं. लेकिन ये PRN2 और INP2 किसके फंक्शंस हैं, आउटर के, तो इसमें हम आउटर के साथ स्कोप रिसोल्यूशन ऑपरेटर को यूज करेंगे. ओके. अब आप यहाँ आते हैं, जब हम इसके ऑब्जेक्ट बनाएंगे, आउटर का ऑब्जेक्ट तो डायरेक्ट बन जाएगा आउटर O1, लेकिन इनर क्लास का यदि ऑब्जेक्ट बनाना है तो हम लिखेंगे आउटर स्कोप रिसोल्यूशन ऑपरेटर इनर, फिर उसका ऑब्जेक्ट P1. तो इनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्या है, P1. P1 से हम किसको एक्सेस कर सकते हैं, INP1 और PRN1 को. आउटर का ऑब्जेक्ट क्या है, O1. O1 से हम किसको एक्सेस कर सकते हैं, INP2 और PRN2 को. तो वही किया है, यहाँ पे स्क्रीन क्लियर की, O1 डॉट INP2, P1 डॉट INP1. P1 जो है इनर क्लास का ऑब्जेक्ट है, इससे हम INP1 को एक्सेस कर सकते हैं. तो दोनों वैल्यू इनपुट होंगी, फिर दोनों को प्रिंट कराया. O1 से हम PRN2 को प्रिंट कराएंगे क्योंकि O1 जो है आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट है. P1 से हम PRN1 को प्रिंट कराएंगे क्योंकि P1 जो है इनर क्लास का ऑब्जेक्ट है. फिर ये गेट CH रिटर्न 0. तो इसका आउटपुट क्या रहेगा, देखें यहाँ पर सबसे पहले ये INP2 कॉल हुआ है. INP2 कौन सा फंक्शन है आपका, ये वाला, ठीक है. इससे ए की वैल्यू इनपुट होगी जो हमने 4 डाली यहाँ पे.
फिर INP1 फंक्शन कॉल होगा। INP1 फंक्शन कौन सा है, ये वाला। तो इसमें b की वैल्यू इनपुट होगी, हमने 6 डाला। उसके बाद दोनों प्रिंट फंक्शन यूज हुए हैं। PRN2 में तो हमने निकाला है PRN2 में हमने निकाला है क्यूब, और PRN1 में हमने निकाला है स्क्वायर। तो 4 का क्यूब हो जाएगा और 6 का आपका स्क्वायर प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से हम आउटर क्लास के अंदर इनर क्लास को डिफाइन कर सकते हैं। तो इस चीज़ को बोलते हैं नेस्टिंग ऑफ क्लास। So this is all about for today. Thank you.